Hello everyone, I hope you all are doing good. So today we will start with new topic, that is your how do organism get their nutrition, and in that too we will talk about both type of organism, that is your unicellular and multicellular. Let me start with your unicellular organism, and in that we will talk about amoeba, and your topic's name is nutrition in amoeba. तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो अमीबा है वो यूनिसेलुलर है, बट आई टोल्ड यू वन थिंग यस्टरडे दैट साथ में एक बात याद रखेंगे आपकी कि क्या है, ये यूकैरियोट है, इट्स नॉट अ प्रोकैरियोट. ओके फाइन, सो लेट मी स्टार्ट विद द डायग्राम. आई होप यू ऑल नो दैट इरेगुलर बॉडी होती है अमीबा की, कुछ इस तरह का दिखता है. जूनियर क्लासेस में आप डायग्राम भी ड्रॉ करते होंगे इसका. सो दिस इज न्यूक्लियस प्रेजेंट इन अमीबा, और कंसीडर यहाँ पे कोई एक फूड पार्टिकल प्रेजेंट है अमीबा के सराउंडिंग में. तो ये क्या करता है, जैसे ही ये एक देखता है कि फूड पार्टिकल आसपास सराउंडिंग में प्रेजेंट है, अपनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को प्रोट्रूड करता है आउटसाइड. ठीक है, ऐसे अपनी फिंगर, अपनी ये सूडोपोडिया मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को प्रोजेक्ट करता है टुवर्ड्स द फूड. ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सूडोपोडिया, एंड यू कैन ऑल्सो कॉल इट स्यूडोपोडिया, मतलब फॉल्स लेग्स. और ये आपका फूड पार्टिकल अगेन. उसके बाद क्या होता है, ये जो अमीबा होता है ये आपके फूड पार्टिकल के अराउंड एक वैक्यूल क्रिएट कर देता है. फाइन, फूड वैक्यूल क्रिएट कर देता है, जहाँ पे आपका जो आपका फूड पार्टिकल होता है या फूड जो होता है वो डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, देन एलिमिनेट होता है बॉडी के अंदर. और एट द एंड लास्ट स्टेप में क्या होता है, आपका जो अमीबा होता है वो क्या करता है, वो इजेशन परफॉर्म करता है. मतलब जब इसने एक फूड पार्टिकल को ऑब्टेन किया, उसको इंजेस्ट किया, खाया उसको डाइजेस्ट किया, उसके बाद एक न्यू फूड वैक्यूल बनाने की तैयारी में होगा, और जो पुराने फूड वैक्यूल्स होंगे उनको अपनी बॉडी से रिमूव कर देगा. सो दैट रिमूवल इज नोन एज इजेशन. सो दिस जो न्यूट्रिशन अमीबा में होता है वो किस तरह के न्यूट्रिशन होता है, दैट इज योर होलोजोइक न्यूट्रिशन. और होलोजोइक न्यूट्रिशन जो आपका होता है वो 5 स्टेप्स पर डिवाइड होता है. फर्स्ट स्टेप इज योर इंजेशन, जैसा कि मैंने बताया इनटेक ऑफ फूड इज नोन एज इंजेशन. एंड देन सेकेंड स्टेप इज योर डाइजेशन. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना इज योर डाइजेशन. डाइजेशन के बाद थर्ड स्टेप इज योर एब्जॉर्प्शन. अब जो आपका खाना उसको ब्रेक डाउन करा है सिंपलर फॉर्म में, अब उस सिंपलर फॉर्म को वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा. एब्जॉर्प्शन के बाद आपका आता है फोर्थ स्टेप इज योर एसिमिलेशन. एसिमिलेशन में क्या होता है, आपका अब जो एब्जॉर्ब फूड है उसको एसिमिलेट का मतलब होता है कि ना वो जो एनर्जी उस फूड से जाएगी वो सब सेल्स तक या बॉडी के हर पार्ट में उसको वो मतलब पूरी बॉडी में उस एनर्जी को क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा या डिस्ट्रीब्यूट करेगा टू प्रोवाइड द एनर्जी टू द बॉडी. ठीक है, एसिमिलेशन का मतलब ये होता है. एंड लास्ट स्टेप इज योर इजेशन. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, इजेशन क्या होता है, आपका रिमूवल ऑफ अनवांटेड या अनडाइजेस्टेड फूड. डोंट कंफ्यूज इजेशन विद एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ डाइजेस्टेड फूड. अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करेंगे तो इजेशन, और अगर हम वेस्ट को या नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करेंगे बॉडी से, दैट इज योर एक्सक्रीशन. एंड दैट्स ऑल अबाउट योर न्यूट्रिशन इन अमीबा. हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं. नाउ वी विल स्टडी कि जो ह्यूमंस होते हैं, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं. तो इन दैट केस वी विल स्टडी डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स. तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके जनरली पढ़ते हैं. दैट इज योर एलिमेंट्री कैनाल एंड योर एसोसिएटेड ग्लैंड्स. और जो आपका एलिमेंट्री कैनाल होता है बेसिकली दैट्स अ पाथवे, जहाँ से आपका बॉडी में खाना एंट्री से लेके एग्जिट तक जो रास्ता होता है खाने का, उसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोल देते हैं. ठीक है, एंड एसोसिएटेड ग्लैंड आपके क्या होते हैं, वो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो उस पाथवे में कुछ सिक्रीशन सिक्रीट करके वो उन पार्ट्स की हेल्प करते हैं टू गेट योर फूड डाइजेस्टेड इजीली. फाइन, सो एलिमेंट्री कैनाल में कौन आता है, सी आई हैव ऑल्सो मेड डायग्राम है. देखो, आप खाना कहाँ से लेते हो, इनटेक कहाँ से करते हो खाने का, अपने माउथ से. आपने अपने मुंह में डाला खाना, ठीक है, आपने अपने माउथ में इनटेक किया फूड का, उसके बाद आपका खाना कहाँ जाता है,
ईसोफेगस, ईसोफेगस इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप। आपकी फूड पाइप में आपका खाना गया और उस खाने को अब आपका ईसोफेगस एक मूवमेंट करता है, दैट इज नोन एज पेरिस्टल्टिक मूवमेंट टू पुश डाउन योर फूड टुवर्ड्स स्टमक। अब ये स्टमक में आपका खाना जाएगा और स्टमक से आपका खाना कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से आपका खाना कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में फाइनली जो भी डाइजेशन होनी होती है, फाइनल डाइजेशन होकर वहाँ से खाना कहाँ निकल जाता है, एनएस से आपके बॉडी से रिमूव हो जाता है, आपकी बॉडी से वो खाना एडजस्ट हो जाता है। सो व्हाट्स द पाथवे ऑफ व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? एक एलिमेंट्री कैनाल एक हॉलो ट्यूब होती है। अगर मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में बता दूं, इट्स अ हॉलो ट्यूब, ठीक है। तो इसमें कौन कौन आ गया आपका, माउथ, योर फूड पाइप जिसे हम ईसोफेगस भी कह दे रहे हैं। फूड पाइप के बाद आपका खाना जाता है स्टमक में, स्टमक के बाद आपका खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद आपका खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आपका खाना कहाँ से फाइनली इजेस्ट हो जाता है। इजेशन कहाँ से होती है आपकी बॉडी से टेक प्लेस, थ्रू एनएस। और इजेशन मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया कि रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट आउट फ्रॉम द बॉडी और रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड आउट फ्रॉम द बॉडी। सो दिस इज योर एलिमेंट्री कैनाल। और एसोसिएटेड ग्लैंड्स में आपके कौन कौन से ग्लैंड्स आते हैं, योर लीवर, सी दिस इज योर लीवर। लीवर कुछ ऐसे सिक्रीशन सिक्रीट करता है जिससे आपकी डाइजेशन और इजीली परफॉर्म हो पाती है। देन इज योर पेनक्रियाज। पेनक्रियाज देखो, दिस इज योर पेनक्रियाज। ये पेनक्रियाज हेल्प करता है, ये भी कुछ सिक्रेशन सिक्रेट करता है जिसकी वजह से आपका जो खाना है वो इजीली डाइजेस्ट हो पाता है। और उसके बाद एंड में आपके आते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, वो भी कुछ आपके सिक्रीशंस को सिक्रीट करते हैं जिसकी वजह से आपका जो खाना है वो अच्छे से पच पाता है। सो नाउ विल स्टडी इन डिटेल कि एलिमेंट्री कैनाल में जो आपका खाना है जब वो एंटर करता है तो कहाँ कहाँ से गुजरता है और वो कौन कौन सी ग्लैंड से सिक्रीशन को लेता है और कैसे खाना आपका डाइजेस्ट होता है और कौन कौन से एंजाइम्स हैं, कौन कौन से सिक्रीशंस हैं, उन सिक्रीशंस का नाम पढ़ेंगे और एवरीथिंग विल रीड अबाउट इट। सो हमने पढ़ लिया कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से आपके पार्ट्स आते हैं और एसोसिएटेड ग्लैंड्स में कौन कौन से आते हैं। तो नेक्स्ट इज योर कि अब जो आपका खाना है, हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, कि अब जो आपका खाना है सबसे पहले कहाँ जाता है। सबसे पहले आपका खाना आप जब इनटेक करते हो कहाँ से करते हो खाने का इनटेक, माउथ से। माउथ में जैसे आप खाने की फर्स्ट बाइट लेते हो क्या करते हो, उसको चू करते हो, वो कहाँ से होता है। तो माउथ में सबसे पहले आपका जो टीथ होते हैं वो क्या आपकी करते हैं हेल्प, खाने की चूइंग में हेल्प करते हैं आपके खाने की, और यहीं से आपकी जो डाइजेशन होती है वो स्टार्ट हो जाती है खाने की, ठीक है। टीथ, उसके बाद आपके माउथ में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज सलाइवरी ग्लैंड, और ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं इनमें से एक सिक्रीशन सिक्रीट होती है विच इज नोन एज सलाइवा, जिसे आप हिंदी में थूक भी कह देते हो। हम बोलते हैं ना कि मुंह में पानी आ रहा है, और वो पानी क्या होता है, वो थूक होता है, और वो थूक क्या होता है, दैट इज नोन एज सलाइवा। और इस सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज अमाइलेज और सलाइवरी अमाइलेज। ये जो अमाइलेज होता है ये आपकी कॉम्प्लेक्स शुगर्स को ब्रेक डाउन करता है सिंपलर शुगर्स में। क्या करता है, ये आपके स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है, किसमें, इनटू माल्टोज। तो यहाँ पे आपके माउथ में इतना पार्ट अकर होता है इन डाइजेशन। सबसे पहले माउथ में खाना गया, टीथ ने आपके उसको चू किया, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज किया, फूड को वेट किया, उसका बोलस बनाया, देन उस पर जो उसमें कॉम्प्लेक्स शुगर थी उसको ब्रेक डाउन किया इनटू सिंपलर शुगर्स। देन आपका खाना अब कहाँ जा रहा है, फूड पाइप में, दैट इज नोन एज ईसोफेगस। और ये ईसोफेगस में एक चीज परफॉर्म होती है विच इज योर पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। और मैंने पहले बताया था आपको कि पेरिस्टल्टिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट इज नन अदर देन कि आपके खाने को पुश करना, मतलब मेरा खाना वेट हो चुका है, उसका एक बॉल बन चुका है, अब वो मेरे यहाँ पहुँच गया है, अब वो जो ईसोफेगस होगा आपकी फूड पाइप होगी वो उसको पुश डाउन करेगी टुवर्ड्स स्टमक, और उसी मूवमेंट को आप क्या बोलते हो, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। फाइन। देन अब आपका खाना कहाँ पहुँच चुका है, अब आपका खाना पहुँच गया है स्टमक में। अब स्टमक में क्या होता है, स्टमक में प्रेजेंट होते हैं आपके गैस्ट्रिक जूसेस, और ये गैस्ट्रिक जूसेस कितने तरह के होते हैं, सी गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट होते हैं आपके, और इन गैस्ट्रिक जूसेस में आपका आता है सबसे पहले आता है आपका HCl।
जिसे आप क्या बोलते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl प्रेजेंट होता है, देन इज योर पेप्सिन एंड देन इज योर म्यूकस। अब ये क्या करते हैं, जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब इसका नाम है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड है, ये आपके स्टमक में एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाएगा टू गेट फूड डाइजेस्टेड। ठीक है, तो ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है आपके स्टमक में खाने की डाइजेशन के लिए, और किल करता है बैक्टीरियाज को जो आपके फूड के साथ आते हैं या फिर आपके प्रेजेंट होते हैं उसमें। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया को किल करता है और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है कि आपका खाना इजिली डाइजेस्ट हो पाए। ठीक है, जो पेप्सिन होता है वो ब्रेक डाउन करता है किसकी, प्रोटीन्स की, इन योर स्टमक। और जो म्यूकस होता है, म्यूकस मतलब ये प्रोटेक्टिव शील्ड, मतलब प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करता है। ये आपके जैसे अब आपका ऑलरेडी पेट में कितना सारा एसिड आ चुका है जब आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा था, तो जो म्यूकस होगा वो क्या करेगा, आपकी वॉल्स को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपकी वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है, स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है म्यूकस। देन पेप्सिन प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है, और जो आपका HCl होता है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है आपके खाने के लिए और किल करता है बैक्टीरिया को। अच्छा, कभी आपने देखा है कि जब आप बाहर का बहुत ज़्यादा खा लेते हो तो आपके पेट में एसिडिटी होने लग जाती है। बड़े कहते हैं ना कि हमारे पेट में एसिडिटी हो रही है, हमें तला हुआ नहीं खाना। वो क्यों होता है, वो एसिडिटी क्या होती है, जब आप कुछ बाहर से खाते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने पिज़्ज़ा या बर्गर खा लिया, ठीक है, इन ज़्यादा क्वांटिटी, ठीक है, आपने बल्क में खा लिया। कई बार होता है ना कि हम इनसेन ईटिंग कर लेते हैं, तो जब आपने वैसा खा लिया और उसके बाद आपके पेट में जलन होने लगती है, आप कहते हो कि यार मुझे जलन फील हो रही है। वो क्यों होती है, क्योंकि HCl बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाता है इन ऑर्डर टू डाइजेस्ट दैट फूड, दैट पिज़्ज़ा एंड बर्गर। और उसके बाद इतना सारा HCl रिलीज हो गया, अब इसने इतना एसिडिक कर दिया है उसको कि आपके पेट में जलन होती है। उसके बाद आप कहते हो ना इनो लो, हम कहते हैं इनो खानी चाहिए, या कई बार देसी नुस्खे में हम कहते हैं कि बनाना खा लो तो ठीक हो जाएगी एसिडिटी। क्यों, क्योंकि बनाना क्या होता है, दैट इज एल्केलाइन इन नेचर, तो वो आपके पेट की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है एल्केलाइनिटी से। और उसके बाद जो एक आप इनो पीते हो, इनो क्या है, दैट इज एंट एसिड। एंट एसिड मतलब चींटी का एसिड नहीं, एंट एसिड मीन्स कि उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम कुछ ऐसी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जिसकी वजह से वो आपके पेट में थोड़ा बेस क्रिएट करता है और न्यूट्रलाइज कर देता है आपके एसिड को स्टमक के। फाइन। सो नेक्स्ट, अब आपका जो खाना है वो स्टमक के बाद कहाँ गया, आपका खाना स्टमक में जितना आपके म्यूकस, आपका HCl उन्होंने एक्ट किया, अब आप स्टमक के बाद आपका खाना कहाँ जा रहा है, इट्स गोइंग इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके एसोसिएटेड ऑर्गन्स या ग्लैंड्स कह लो, ये हेल्प करते हैं। और कौन कौन से ग्लैंड्स हेल्प करते हैं, एक आपका लीवर और एक पेनक्रियाज, दे हेल्प स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन की हेल्प करते हैं कि चलो हम आते हैं, हम कुछ सिक्रेशंस आपको देते हैं जिसकी वजह से जो खाना है वो आप इजीली डाइजेस्ट कर पाओगे। तो वो दो ग्लैंड्स आपके हैं कौन कौन से, लीवर और पेनक्रियाज। और अब ये लीवर और जो पेनक्रियाज है कैसे सिक्रेट करते हैं और क्या सिक्रेट करते हैं, अब देखो मैंने यहाँ लीवर ड्रॉ किया, लीवर के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे मैंने क्या लेबल किया एज अ गॉल ब्लैडर। और ये जो गॉल ब्लैडर है किस काम होता है लीवर के अंदर, क्या मैंने ऐसे ही बना दिया है, ये कुछ तो काम होगा ना इसका लीवर के अंदर। तो ये जो गॉल ब्लैडर होता है ये बाइल जूस को होल्ड करके रखता है। ठीक है, और ये जो बाइल जूस है ये किस चीज़ में हेल्प करता है, इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है, अभी मैं बताती हूँ आपको, देखो तो जो लीवर है, लीवर क्या कंटेन करता है आपका, बाइल जूस, किसके अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, और ये जो गॉल ब्लैडर है आपके बाइल जूस को सिक्रीट करता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहाँ पे ये फैट्स की इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि बड़े सारे ग्लोब्यूल्स को छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देना। मतलब जैसे अगर फैट आपका बहुत बड़े बड़े ऐसे ऐसे प्रेजेंट है, बहुत बड़े साइज में प्रेजेंट है, तो उसको इमल्सिफाई कर देना, उसको ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बना देना, दिस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, सो दिस इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, लीवर ये काम करता है। ठीक है, आपने कभी सुना होगा कि किसी की सर्जरी होती है, गॉल ब्लैडर रिमूव कर देते हैं, तो उनको डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको तला हुआ नहीं खाना और आपको मतलब ऐसी चीज़ें नहीं खानी जो हैवी हो या ज़्यादा मसालेदार हो। क्यों बोला जाता है ऐसा, बिकॉज गॉल ब्लैडर जो है आपका बाइल जूस को होल्ड करता है, और अगर वो बाइल जूस को वही रिमूव कर दिया तो वो बाइल जूस आपका होल्ड अच्छे से नहीं हो पाएगा आपके लीवर में। ठीक है, तो दैट्स वाई दे अवॉइड फ्राइड फूड एंड ज़्यादा मसाले वाला फूड। देन पैनक्रियाज, पैनक्रियाज क्या रिलीज करते हैं, पैनक्रियाज दो
3 एंजाइम्स को रिलीज करते हैं विच इज नोन एज योर ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड योर पैनक्रियाटिक अमाइलेज। और इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, ये पैनक्रियाटिक जूसेस हैं। सबसे पहले आता है आपका ट्रिप्सिन, देन योर लाइपेज और आपका पैनक्रियाटिक अमाइलेज। जो ट्रिप्सिन है आपका, ये ब्रेक डाउन करता है आपके अगेन प्रोटीन्स को, आपका लाइपेज ब्रेक डाउन करता है फैट्स को, आपका अमाइलेज ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट्स को, शुगर्स को, ठीक है। और आपको कोई पूछे कि आपकी जो फाइनल या मोस्ट ऑफ द जो डाइजेशन है वो कहाँ होती है, दैट अकर्स इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कुछ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं जो आपके कुछ सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, जिसके बाद आपका प्रोटीन, आपका फैट और आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो फर्दर ब्रेक डाउन होते हैं किस में, आपके प्रोटीन्स जो हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं अमाइनो एसिड्स में, आपके फैट्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं फैटी एसिड्स में, आपके कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिंपल शुगर्स में। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन टेक प्लेस होती है। उसके बाद आपका खाना जाता है कहाँ पे, दैट इज योर लार्ज इंटेस्टाइन। अब आपका खाना कहाँ चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में अब आपका ऑलरेडी फुल डाइजेशन आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में टेक प्लेस हो चुकी है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में होगा क्या, और लार्ज इंटेस्टाइन को हम एक और नाम देते हैं दैट इज कोलोन। तो ये कॉलन में क्या होगा, यहाँ पे जो आपके खाने में वाटर प्रेजेंट था वो आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होती है आपकी सिर्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। लार्ज इंटेस्टाइन में आपका कुछ नहीं होता है, बस पानी एब्जॉर्ब होता है। और उसके बाद आपका, अच्छा एक और चीज़, आपकी ना एक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटरनल साइड पे, उसकी इंटरनल वॉल पे। तो ये विलाई जो है ये पूछा जाता है कि ये क्या रोल प्ले करती है, क्यों इंपॉर्टेंट है, या इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, ये डाइजेशन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। इट इंक्रीजेज सरफेस एरिया फॉर डाइजेशन। तो ये डाइजेशन के लिए आपके सरफेस एरिया को स्मॉल इंटेस्टाइन में इंक्रीज करती है। छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटरनल वॉल की इनर साइड पे प्रेजेंट होती हैं। फाइन, एंड वन थिंग मोर, ओके फाइन, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। 6th पार्ट इज योर, उसके बाद आपका खाना कहाँ आता है, रेक्टम में। रेक्टम में आपका खाना टेम्परेरली होल्ड करता है, मतलब जो आपका खाना नहीं, जो आपका वेस्ट आपकी बॉडी से रिमूव होना है उसको टेम्परली होल्ड करता है कौन, रेक्टम। एंड 7th पार्ट इज योर एनस। एनस से आपका खाना क्या हो जाता है, इजेशन होती है, यहाँ पे इजेशन अक्कर होती है इधर, और इस इजेशन से आपका अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब्ड फूड जो होता है वो रिमूव हो जाता है बॉडी से। अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड रिमूवल होता है यहाँ से एनस से, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। फाइन, ओके फाइन। एंड एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नोट है अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो हर्बीवोर्स का जो होता है वो लॉन्ग क्यों होता है और कार्निवोर्स का शॉर्ट क्यों होता है। सो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट कि जो हर्बीवोर होते हैं, जो सिर्फ जैसे जानवर हैं, जैसे काऊ हो गई, आपकी गोट हो गई, ये सिर्फ घास खाते हैं। तो घास में एक चीज़ प्रेजेंट होती है जो क्या होता है, वो सेलुलोज प्रेजेंट होता है, और जो सेलुलोज है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत लॉन्ग टाइम लगता है। दैट्स वाई जो हर्बीवोर्स होते हैं उनका जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है, और जो कार्निवोर होते हैं उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो कंपैरेटिवली शॉर्टर होता है, बिकॉज व्हाट दे हैव टू डाइजेस्ट हर्बीवोर्स को क्या डाइजेस्ट करना पड़ता है, सेलुलोज डाइजेस्ट करना पड़ता है, एंड इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू डाइजेस्ट सेलुलोज। दैट्स व्हाई हर्बीवोर हैव लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कार्निवोर्स हैव शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके फाइन। अच्छा, एक बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि लार्ज इंटेस्टाइन नाम है तो लार्ज होगा, पूछा मतलब कभी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि कौन से वाला इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ा साइज में कौन सा बड़ा होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो साइज में बड़ा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो शॉर्ट होता है। ठीक है, रिवर्स याद रखना कि स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है बिकॉज वो कॉइल्ड होता है। ऐसे देखो, ये कितना बड़ा
कितनी बड़ी लॉन्ग ट्यूब होगी, अंदर कॉइल होके ये प्रेजेंट है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो एक्सटर्नली प्रेजेंट है सिंपल ट्यूब में. दैट्स वाई it is long. So this is all about your digestion in humans. Thank you so much, and if you have any query, do let me know in the comments.